अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अजमेर के 80 वार्ड में नगर निगम के ऑटो डिपर बंद पड़े हैं, जिससे सफाई व्यवस्था बिगड़ती दिख रही है। डिपर चालकों ने नगर निगम पर समय पर सैलरी न देने का आरोप लगाया है। ठेकेदारों को निगम की ओर से सैलरी नहीं मिलने के चलते सफाई कर्मियों को भी सैलरी नहीं मिल पा रही है। लिहाजा डोर टू डोर कचरा न उठाने से लोगों की समस्याओं में भी इजाफा हो रहा है। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ जहां जो सफाई व्यवस्था है उसमें एक ये बड़ी जो अव्यवस्था है वो सामने आ रही है और ऐसे में जगह जगह पर गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है। डिपर चालकों ने सैलरी ना देने के आरोप लगाए हैं, जिसके चलते डोर टू डोर कचरा ना उठाने से समस्याएं बढ़ चुकी हैं। जगह जगह पर कचरा जमा हो रहा है, गंदगी बढ़ रही है। तो अजमेर में सफाई व्यवस्था बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। 80 वार्डों में निगम के ऑटो डिपर बंद पड़े हैं क्योंकि डिपर चालकों ने सैलरी ना देने का आरोप लगाया है। ठेकेदारों को निगम से सैलरी नहीं मिल रही है, लिहाजा इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है सफाई व्यवस्था पर, क्योंकि डोर टू डोर कचरा ना उठाने से ये समस्याएं बढ़ चुकी हैं। जगह जगह पर कचरे का ढेर जमा हो रखा है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। लोगों को भी परेशानी हो रही है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ गया। अशोक, डिपर चालकों ने आरोप लगाया है सैलरी नहीं मिलने का, और इसके चलते अब जगह जगह तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। क्या आखिर समाधान इसका किया जाएगा? जी बिल्कुल, 4 दिनों से डिपर चालकों की हड़ताल जारी है। 4 दिनों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण है उसको जो है डिपर चालकों ने बंद कर दिया है। उनका कहना है कि 2 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। त्योहारी सीजन है और इस सीजन के बावजूद जो है कचरा वो लगातार वो उठा रहे हैं और अभी जो कचरा है वो काफी संख्या में आ रहा है, लेकिन उनकी जो समस्याएं हैं उनको कोई नहीं सुन रहा, जिसके चलते उन्होंने ये निर्णय लिया है। 4 दिन से तमाम जो ऑटो डिपर है 80 वार्डों के वो खड़े हैं और उनकी एक ही मांग है कि जो उनकी सैलरी है वो उनको समय पर दे दी जाए, लेकिन इस मामले में अभी तक उनकी ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। किसी तरह की बातचीत जो है डिपर चालकों से नहीं की जा रही। ठेकेदार का ये कहना है कि जब तक उनको सैलरी जो है वहां से आगे से नहीं मिल पाएगी, जैसे बताया जा रहा है कि 1.5 से 2 करोड़ रुपए का जो वेतन है वो रोक दिया गया है। तो अब इस पूरे प्रकरण को लेकर फिलहाल 4 दिन हो गए हैं। आज जो समस्याएं और बढ़ने लगी है, सोमवार का दिन है, कल का जो कचरा है वो भी जो लोगों के घर है वहां पर जमा हुआ है। जो आसपास में जगह स्थान है वहां पर जो है कचरा ये डाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में और भी जो विकराल स्थिति है वो बन सकती है। त्योहार का जो सीजन है वैसे में कचरा ज्यादा संग्रहण होता है, तो ऐसे में जल्द से जल्द निर्णय लेने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, और अगर इसका समय रहते समाधान नहीं किया गया तो आगे और समस्याएं बढ़ेंगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं जोधपुर में डांडिया प्रोग्राम के दौरान हंगामे की खबर सामने आई है। मामला यहां तक पहुंच गया कि पुलिसकर्मी और सिक्योरिटी स्टाफ की झड़प तक हो गई। आपको बता दें कि एक पुलिसकर्मी शादी वर्दी में बिना टिकट के प्रोग्राम में पहुंचा था। जब बाउंसरों ने उसे रोका तो दोनों में भिड़ंत हो गई। हालांकि इस बीच बाकी पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव किया और इस घटना का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। फिलहाल ये वीडियो आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, जहां बिना टिकट के पहुंचे एक पुलिसकर्मी को सिक्योरिटी गार्ड्स और बाउंसर्स ने अंदर नहीं घुसने दिया तो विवाद शुरू हो गया। ये पुलिस वाले यहाँ पे बदतमीजी कर रहे हैं हमारे। तो वहीं बांसवाड़ा में अंबा माता मंदिर के पास लगे गरबा पंडाल में एक युवक फर्जी पहचान बनाकर ही पहुंच गया, लेकिन मौके पर मुस्तैद विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं की नजर से नहीं बच पाया। गरबा में पहुंचा आरव त्रिवेदी जांच में रेहान खान निकला, तो इसके बाद कई और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। फर्जी आईडी, फर्जी पहचान, दगाबाज भाईजान। आरव त्रिवेदी निकला रेहान, क्यों छिपाई पहचान? हिंदू संगठन की नजर, गरबा में गदर। एक युवक फर्जी नाम और पहचान बताकर गरबा पंडाल में एंट्री करना चाहता था। युवती के पीछे पीछे वो पंडाल तक पहुंच गया, लेकिन हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की नजर उस पर पड़ी तो शक हुआ। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने खुद को आरव त्रिवेदी बताते एक आईडी दिखाई, लेकिन जांच में आईडी फर्जी निकली और युवक की वास्तविक पहचान सामने आई, जिसका नाम रेहान खान था।
तो लड़की को दबाव बना कर कि अगर आप मुझे गरबा मंडल पर नहीं बुलाते हो तो हम आपके परिवार वालों को हानि पहुंचा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने लड़की के उसकी दबाव में आकर उसको गरबा मंडल में बुलाया। उसके पास एक आर्य त्रिवेदी नाम की फर्जी आईडी मिली जो ये हिंदू के नाम से थी। हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा पहचान करने के बाद पता पड़ा कि ये लड़का मुस्लिम है। इधर युवक की पहचान सामने आई तो पीड़ित युवती की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोप लगाया कि युवक वीडियो कॉल कर युवती पर गरबा साथ खेलने का दबाव बनाया। बेटी को चाकू दिखाकर डराता धमकाता भी रहा और कथित तौर पर गलत काम करने की कोशिश करता था। जब कभी फोन करता मेरी बेटी को बार बार एक ही बात बोलता कि मैं तेरे को मार डालूंगा। मैं ये चाहती हूँ मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी जैसे कितनी सारी हिंदू लड़कियां हैं, ये लव जिहाद करके हमारे हिंदू लड़कियों को मारा जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजतालाब थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने इस संबंध में रिपोर्ट दी थी कि बच्चे के साथ जबरदस्ती फोन पे संपर्क करता है, उसका पीछा करते हुए घर में चला गया है। परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई की। आखिर गरबा पंडाल में क्यों पहचान छिपाई जा रही, इसकी पड़ताल हो रही है। बांसवाड़ा से आकाश सेठिया की रिपोर्ट। हाईटेक युग में डीग में एक ऐसा विद्यालय है जहां डिजिटल दुनिया से दूर एक सनातनी संस्कारवान पीढ़ी तैयार हो रही है। जी हां, डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में जहां नई पीढ़ी मोबाइल और इंटरनेट में उलझी नजर आती है, तो वहीं डीग जिले के श्री जड़खोर गौधाम में संचालित श्री गेणसदास भक्तिमाली वेद विद्यालय में बटुक वैदिक शिक्षा ले रही हैं। ये बटुक ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना, यज्ञ, वेद पाठ और योग करते हैं। आजकल के युवा जहां डिजिटल दुनिया में व्यस्त हैं, वहीं एक ऐसी संस्कारवान पीढ़ी जो कि वेद विद्यालयों में भागवत, रामायण, महाभारत जैसे जो ग्रंथ हैं उनकी शिक्षा ले रही है और उनकी दिनचर्या भी जो आम जो बच्चे हैं उनकी दिनचर्या से बिल्कुल अलग है। और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आजकल के जो बच्चे हैं वो तनाव, प्रतिस्पर्धा, ध्यान की कमी और लगातार ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं जिनका समाधान हो रहा मुश्किल ही नहीं, असंभव सा लगता है उन्हें। लेकिन यहाँ जो वेद विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उनका एक अलग ही जो ध्यान है वो है और वो बच्चे बिल्कुल इस ध्यान की कमी, प्रतिस्पर्धा और तनाव इससे बिल्कुल दूर है। हमारे साथ जो इन्हें बटुक ब्रह्मचारी बोला जाता है वो मौजूद हैं और हम इस वक्त इसी वेद विद्यालय में मौजूद हैं जहां ये इस संस्कारवान जो शिक्षा है उसे ले रहे हैं। किस तरह आप जो आज डिजिटल की दुनिया है, आप देखते हैं मोबाइल में लोग बच्चे व्यस्त रहते हैं, उससे अपितु हट करके किस तरह से आप लगातार यहाँ किस तरह से चले रहे हैं? नमोस्तु रामाय। देखिए, ऐसी बात है कि जो आज का डिजिटल का ज़माना चल रहा है, ऐसे समय में लोगों को इससे हटना अब बहुत आवश्यक हो चुका है, क्योंकि बचपन से बच्चों को ऐसा दिखा दिया जाता है मोबाइलों के बारे में कि बच्चा बिना मोबाइल के अब खाना भी नहीं खाता है। तो उन्हीं घरों के संस्कार के कारण मैं इधर भी आया था, क्योंकि घरों के संस्कार है और बच्चों को बचपन से यदि मोबाइल दिखा दोगे तो वो किसी भी कीमत पे इस लैंड में नहीं आना चाहेंगे। क्या वेद में क्या क्या पढ़ाई करते हैं? हम लोग शुक्ल यजुर्वेद पढ़ते हैं, उसमें मंत्र मंत्रोच्चार करके बताइए। हरि ओम समेधाग्निन्दोषयत हेतैर्बोधयता तिथिं अस्मिन् हव्याजुहोतना सुसमित्थाय शोचिषे घृतन्ति पुरञ्जुहोतना अग्नये जातवेदसे। जिंदा रखने के लिए हम लगातार यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। हमारे महाराज जी का यही प्रयास है, जो हमारे वेद शास्त्र वो धीरे धीरे लुप्त हो जा रहे हैं, जो हमारी संस्कृत है वो लुप्त होती जा रही है, उसका संरक्षण करना और धीरे धीरे मतलब हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, यही हमारा उद्देश्य है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18, जड़खोर धाम।
तो वहीं शिवगंज के नेशनल हाईवे पर बने उथमन टोल पर हर दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। लगातार 3 किलोमीटर तक लंबा जाम देखा जा रहा है, जिससे वाहन चालकों को भी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें भी फिलहाल आपको दिखा रही, जहां जाम की वजह से जो वाहन चालक हैं वो अब परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो वहीं बारां के शाहबाद रेंज में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 200 बीघा वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। क्षेत्रीय वन अधिकारी राजेंद्र मेघवाल के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान 4 जेसीबी मशीन और 4 ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि इस भूमि पर अतिक्रमण करके फसलों को बोया गया था और लिहाजा एक्शन लेते हुए अवैध तरीके से बोई गई फसलों को भी नष्ट किया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, करीब 200 बीघा वन भूमि पर जो अतिक्रमण था उसको वहां से हटाया गया है और कब्जे की जमीन पर जो फसलें बोई गई थी उनको भी नष्ट कर दिया गया। तस्वीरें आप देखिए। तो बारां में अवैध अतिक्रमण पर यह बड़ा एक्शन देखने को मिला है विभाग का। करीब 200 बीघा वन भूमि पर अतिक्रमण कर वहां पर फसल बोई गई थी, जिसके बाद इसे अतिक्रमण मुक्त किया गया है।